को प्रणाम करता हूँ, मातृभूमि मेवाड़ को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि कहा गया है कि मैं बड़ी सादगी से आया हूँ, मैं उन राजराणाओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने के योग्य बनाया, और समर्थ मंच को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरी सभी निर्योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए मुझे इस मंच के काबिल बनाया। आदरणीय उज्ज्वल जी को प्रणाम करता हूँ जिनकी प्रेरणा से राजस्थानी में कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। मेवाड़ धरा के बारे में क्या बखान करना, आप सभी मेरे से ज्यादा मेवाड़ के बारे में जानते हैं, लेकिन जब इस धरती पर कोई ऐसी बात होती है, ऐसा कोई आयोजन होता है, तब हम क्या महसूस करते हैं कि राणा साहेब पौरुष जिसका साहस हाड़ी रानी है, राणा साहेब पौरुष जिसका साहस हाड़ी रानी है, हम उस धरती के बेटे हैं जिसका कण कण स्वाभिमानी है। गोरा बादल का बलिदान जहां पर स्वामी भक्ति मन्ना की, राष्ट्र हित में निज पुत्र कटा दे, ये धरती है उस पन्ना की। मीरा जिसकी भक्ति है, जोहर पद्मा रानी है, हम उस धरती के बेटे हैं जिसका कण कण स्वाभिमानी। और ऐसा उपहार साहब दुनिया में किसी महिला ने अपने पति को नहीं दिया, जो मैं बताने लगा कि कंत लड़े जब रणभूमि में शतरानी मान बढ़ाती है, जिस थाली में उपहार सजे उसमें शीश सजाती है, तो रणभूमि में लड़ते लड़ते पहुंचे शीश निशानी है, हम उस धरती के बेटे हैं जिसका कण कण स्वाभिमानी। और दुनिया ने ऐसी भक्तिमती किसी देश को, किसी राज्य को, किसी धरती को नहीं दी जो इस धरती को दी। कहना चाहता हूं कि अविनाशी के संग प्रीत निभाने चली एक महारानी, अविनाशी के संग प्रीत निभाने चली एक महारानी, छोड़ जगत के झूठे नाते रानी बनी सयानी, तो विष प्याला पीकर जी जाए वो मीरा दीवानी है, हम उस धरती के बेटे हैं जिसका कण कण स्वाभिमानी। और सब महाराणा प्रताप के सारी चीजों का, घोड़ों का, हाथियों का, सभी चीजों का वर्णन होता है। मैं अक्सर देखता हूँ महाराणा प्रताप का जो श्रृंगार है, उनकी तलवार, उस पर कभी कोई रचना मैंने नहीं सुनी। आपने सुनी है तो आप भाग्यशाली है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखने की प्रेरणा मुझे आदरणीय उज्ज्वल जी और सोहनदी दादा से मिली, तो 4 पंक्तियां 5 पंक्तियां मेरे से हो गई है। मैंने पहली बार उस तलवार को जब देखा, शायद आपको भी वैसा लगता होगा कि साक्षात दुर्ग भवानी मां काली वहां बैठी। मैंने कहने की कोशिश की मुझे कैसी लगती है महाराणा प्रताप की तलवार, कि तू ही काली कल्याणी, तू चामुंडा महारानी। और महाराणा प्रताप के लिए क्या है कि तू ही काली कल्याणी, तू चामुंडा महारानी, राणारी मूठ रो श्रृंगार है तो तू रण में समर भवानी, राणारी मूठ रो श्रृंगार है तो तू रण में समर भवानी। जू मोहन रे हाथ सुदर्शन, जू मोहन रे हाथ सुदर्शन, राणारी सखी सहेली तू, जितरा रण थल खेल्या राणा, उतरा रण थल खेली तू, जितरा रण थल खेल्या राणा। और क्या दे सकती थी वो तलवार, उसने दिया कि जिनरी आंख उठी है दरा पे, उन शीश ने धरा दिखा दी तू, जिनरी आंख उठी है दरा पे, उन शीश ने धरा दिखा दी तू, एक लिंग रे मान री खातिर मुंडारी माल सजा दी तू, एक लिंग रे मान री खातिर मुंडारी माल सजा दी तू। तो कहते हैं साहब अकबर का सेनापति महाराणा मान सिंह 76 युद्ध लड़ा था, और 76 युद्ध में से एक भी नहीं हारा था, और जो हारा था वो यहीं से हारा था। और उस तलवार ने क्या कमाल दिखाया होगा कि 76 युद्ध लड़ो मान सिंह, उन मान रोमान घटा दी तू,
चारू खानी फेरे हो परचम मुगड़ा ने धूल चटा दी तू। चारू खानी फेरे हो परचम मुगड़ा ने धूल चटा दी तू। और अगली रचना के रूप में मैं कुछ छंद पढ़ना चाहता हूँ। मुझे मेरा नाम यहाँ पर देने वाले लोगों में से कहा गया कि ये छंद जरूर पढ़िएगा। मैं उन छंदों को पढ़ता हूँ। मैं बड़ी सादरी का जन्मा आया हूँ, लेकिन हाल मुकाम मेरा सांवरिया सेठ है। सांवरिया जी की नगरी में रहता हूँ। भगवान कृष्ण पर कुछ छंद मैंने लिखे हैं, आपको समर्पित करता हूँ। कि आओ नंद नंदन नयन में निवास करो, नैन पट बंद राखो, नेक नहीं खोलूंगो। आओ नंद नंदन नयन में निवास करो, नैन पट बंद राखो, नेक नहीं खोलूंगो। जीवा पे है जगदीश वास, जो करो हरीश नाम सिर्फ तेरो राखू, और नहीं बोलूंगो। हृदय पे ऋषिकेश वास, जो करो तो शेष। हृदय पे ऋषिकेश वास, जो करो तो शेष। हृदय पे रंग कोई और नहीं डोलूंगो। सांस सांस श्याम श्याम रोम रोम राम राम, रट सिर्फ एक राखूं, और नहीं बोलूंगो। सांस सांस श्याम श्याम। और कैसा हमारा सांवरिया सेठ, आपने भी दर्शन किए होंगे कि कारो घन घोर कारो कारे कारे केशवारो कारे मुक्ति धरे कारे नैन तो नचावे है। कारो तन कारो मन कारो हिमा को जतन, कारी बांसुरी ते कारो जादू बरसावे है। कारे संगीन के संग महाकारो बन फिरे, कारे संगीन के संग महाकारो बन फिरे। कारी कालिंदी में कारे नाथ को नचावे है। कारे कान जून सखी जाने के सो जादू कीनो, गोरी गोपियों को भी अब कारो श्याम भावे है। कारे कान जून सखी जाने के सो। मुझे एहसास भी कर रही है कि मैं सही से ही पढ़े जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है बाकी कवियों का समय खा रहा हूँ। लोगों ने कहा सब काला ही है क्या? मैंने कहा नहीं, वो बांका भी है। और कितना बांका रखता हूँ आपके बीच कुछ पंक्तियां कि बांके नैन बांकी पैन बांके ब्रूह बांकी सैन, बांके मुकुट पे बांकी पाखुरी लगावे है। बांकी अड्डी बांकी पट्टी बांकी हिट पट्टी पट्टी, बांके तलवारो बांके कांधे उचकावे है। तो आके बांके काम कर बंकट बिहारी बनो, आके बांके काम कर बंकट बिहारी बनो। बांकी कर टांग बांकी बांसुरी बजावे है। और बांके पद पद मन से जो बांकी टेढ़ी चाल चले, हंस मोर मृग में बिलाज मर जाए। पद मन से जो बांकी टेढ़ी चाल चले। और जब इतनी बात कन्हैया की सखियों के सामने हो जाए, उनकी हालत खराब हो जाती है। एक सखी इसी तरीके से कन्हैया के नैन में खो गई। तो कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया ये जो तुम्हारे नैन है ना, ये बड़े परेशान करते हैं। तो उसने कहा कि नटवर नट खट नैन ना नचाया कर, नचैया ये मन मेरा नाथा नहीं जाता है। नाथ टाल नाथ ना जो चाहूं गर, नाथ में तो नाथ तोड़, नाथ तेरे साथ चला जाता है। साथ चला जाता तेरे पास नहीं आता मेरे, रात दिन दिन रात 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 जाता है। और तेरे पद पद मन में जो प्यारे प्रीत लगी, मन मेरा कहीं अब आता है न जाता है। तेरे पद पद मन में जो प्यारे प्रीत लगी। तो दूसरी सखी जो थी वो राधा के पक्ष थी। उसने कहा क्या तुम्हारा कन्हैया, वो तो हमारी राधा जी की उंगलियों पे नाचता है। उसने कहा कैसे? तो सखी कहने लगी कि राधा कहे उठे शाम, राधा कहे बैठे शाम, राधा की कहे पे शाम चल के बतायो है। राधा जी की रंगत में ऐसो रंगियो तेरो शाम,
राधा जी को हर काम करके बतायो है। और राधा जी की चोली चुनर, राधा जी की गगरी, और राधा जी को हर वेश धर के बतायो है। सुबह शाम आठों याम राधा राधा रटते नाम, बांसुरी की धुन बस राधा नाम गायो है। सुबह शाम आठों याम। और जैसे ये बात कही कि कन्हैया ने राधिका का श्रृंगार धारण किया, तो सखी तो फिर आग लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर कहा क्या क्या धारण किया बताओ। तो कहते थे कि राधिका जी ने कैसे धारण करवाया ये बताते हैं कि गगरी पिनाए दिनी, चोली भी चढ़ाए दिनी। ईश्वर ही है, क्या कर सकती है? ईश्वर की भी जो आराध्या है वो क्या कर सकती है? सूरज को चंद्रमा के ऊपर बिठा सकती है। इसी संज्ञा को देने की कोशिश की मैंने कि गगरी पिनाए दिनी, चोली भी चढ़ाए दिनी, माथे पर ओढ़नी उड़ाए दिनी राधिका। त्रिवेणी शंभुवेणी बांधी संगम सी, मांग साधी इंदु मुख बिंदु को बिठाए दिनी राधिका। तो प्रियतम पग प्रियतम ने पाजे बांधी, प्रेम बंदी शाम को बनाए ली राधिका। और कंगन चढ़ाए उह आह करे घनश्याम, कैसी पीर प्रेम की दिखाए देनी राधिका, कैसी पीर प्रेम की दिखाए देनी राधिका। बहुत बहुत धन्यवाद। करता हूँ, सम्मानित मंच के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आपकी बात को कारण करता हूँ। रक्त इन शिराओं मेरे वीर महाराणा का है, रक्त इन शिराओं मेरे वीर महाराणा का है, प्रेरणा के स्रोत वीर शिवा महाराज है। और देवता तरसते हैं जिस पर जन्म लेने, माँ भारती की कोख मिली है नाज है। पुण्य मातृभूमि के उपकार अनगिन, तन मन धन सब माँ पे कुर्बान है। और काम आ सके जो रक्त राष्ट्र देवता के लिए, एक नहीं सौ बार जान कुर्बान है, एक नहीं सौ बार जान कुर्बान है, एक नहीं सौ बार जान कुर्बान है। और इस मेवाड़ की पवित्र धरती पर खड़ा हुआ एक पद निवेदन करना चाहता हूँ कि वीरता का स्वर्ग इस धरती पे है कहीं तो। इस देश की राजनीति किसी की नहीं सुनती है, बिल्कुल सही बात है। जब इतनी अच्छी कविता हो रही है, आप दोनों बातें कर रहे हैं, आप दोनों के चरणों में प्रणाम निवेदन करना चाहता हूँ कि वीरता का स्वर्ग इस धरती पे है कहीं तो। सच कहूँ यारों वो अपना मेवाड़ है, राणा संग राणा कुंज राणा प्रताप हुए, चंदन पन्ना की कर्म भूमि ये मेवाड़ है। और झारा मुन्ना जयमल पत्ता भामाशाह यहाँ हुए, मीरा दुर्गावती की ये भूमि ये मेवाड़ है। और चेटक की टप टप झोर की झालियाँ, राष्ट्र प्रेमियों की तीर्थ भूमि ये मेवाड़ है, राष्ट्र प्रेमियों की तीर्थ भूमि ये मेवाड़ है, राष्ट्र प्रेमियों की तीर्थ भूमि ये मेवाड़ है। इस मेवाड़ की धरती पर खड़ा होकर एक गीत निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों। एक माँ अपने बेटे को सीमा पर भेज रही है और उस बेटे को माँ किस प्रकार से उसको संबल देती है, उसको प्रेरणा देती है, निवेदन करना चाहता हूँ आपके सबके चरणों में कि मायरा सूड़ा बोलिया। उस माँ के जो आंसू थे, उसको आंसू को भाषा देने का प्रयत्न किया है कि मायरा सूड़ा बोलिया, उधमती तुल जाब जे, एक हूत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाब जे, एक हूत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाब जे। इन धरती रो घणो करज है,
मुझे। और किन जिम्मेदारियों को छोड़ करके जाता है सीमा पर, और माँ उसको किस प्रकार से संबल देती देखिएगा कि बूढ़ा बापू छोटी रे बेनिया कावरी यारी कलकाया, बूढ़ा बापू छोटी रे बेनिया कावरी यारी कलकाया, सुनी से जा रोती गोरड़ी रात लागे भल जाया, माँ को तो है राम रुखाड़ो, माँ को तो है राम रुखाड़ो, तुम्हां की लाज रुखाड़ जे, एक हुत पाछे मत लग जे, टूक टूक कट जाओ जे, एक हुत पाछे मत लग जे, टूक टूक कट जाओ जे, झाला मन्ना जय मल पत्ता घोरा बदल री धरती। इस धरती व्यवहार से वो जा रहा है, और माँ उसको बलिदान बलिदानों की प्रेरणा देती हुई कहती है कि झाला मन्ना जय मल पत्ता घोरा बदल री धरती, जोहरी लपटा माँ पद्मण माथो काट्यो छत्राणी, वीरारी टोया मेरे लाला, वीरारी टोया मेरे लाला, नाम तो लिखा जे, एक हुत पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाओ जे। अंतिम मंत्र में उस बेटे को कहती है, बेटा हमारे शास्त्रों ने कहा है आहार निद्रा भय मित्रम समानम एतत् पशु की नाम। अगर यही हम लोग कर रहे हैं तो फिर मनुष्यता क्या है? किन लोगों को जमाना याद रखता है, माँ उसको कहती है। और इस दुनिया का जो सर्वोच्च बलिदान हुआ है, एक माँ अपने स्वामी के लिए अपने बेटे को कटवा देती है। माँ कहती है मैं उस बलिदान का हकदार बनना चाहती हूँ। तब वो अपने बेटे को कहती है, जे मायण रे खातिर मर गया वान्यो जग पूजे, महाराणा और वीर शिवारो डाको घर घर गूंजे, मुंह पर नावड़ जाऊली, मुंह पर नावड़ जाऊली, तू चंदन आड़ जाऊले, एक टूक पाछे मत डग जे, टूक टूक कट जाओगे। की समाप्त ताली बजाओ। आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे बहुत सी बंसी सीखी है, मैंने बहुत से गीत सीखे हैं। एक मेरे मन का गीत आज वातावरण अच्छा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ भाई सिद्धार्थ जी से अनुमति लेकर के। इस देश के अंदर जब श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे, तो इस देश की शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को लेकर एक शब्द का प्रयोग निकला, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। मैं हमारे जनप्रतिनिधि और सभी प्रबुद्ध मंच है, प्रबुद्ध श्रोता है, उनके श्री चरणों में एक गीत रखना चाहता हूँ। वो छोटा सा गीत है कि शिक्षा का भगवाकरण क्या है, क्या होना चाहिए शिक्षा के अंदर और क्यों नहीं हो पाया। निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छे से लोग बारी मानते हैं। करना चाहता हूं। जब से सुना है शिक्षा का भगवाकरण हुआ, इतिहास फिर से पढ़ने को मेरा मन हुआ। देखा जो गौर से मैंने किताब को, रोक नहीं पाया मैं रोने से आंख को। जो लुट गए वतन पे वो अपमान से रहे, जो लूट गए उनका गुणगान कर रहे। राणा यहाँ कायर हुआ, अकबर महान है, आजाद मुल्क में हुआ बाबर का गान है। वो जिसने वार दिए 4 लाल देश पे, जिसने लुटा दिया था परिवार देश पे। दशम पिता को इसमें लुटेरा लिखा गया, ये देख मेरी आंख से आंसू छलक गया। अपमान शहीदों का मिटाना गुनाह है, मंजूर मुझे 100 बार ये गुनाह है। मंजूर मुझे 100 बार ये गुनाह है। और मित्रों, इतिहास
संपूर्ण इतिहास को समाप्त कर देना चाहती है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, वो वास्को डी गामा भटकता हुआ भारत आ गया। हमको पढ़ाया गामा ने भारत को खोजा था। मैं पूछता हूँ पहले क्या ना हिंद का वजूद था। श्री राम और कृष्ण की जननी कहाँ पे थी? मानस के गीत गीता की वाणी कहाँ पे थी? कहाँ हुए थे बुद्ध महावीर कहाँ थे? अर्जुन से वीर कर्ण दानवीर कहाँ थे? कहाँ हुए थे भीम धर्मराज कहाँ थे? कहाँ हुए थे भीष्म द्रोणाचार्य कहाँ थे? पांचाली के अपमान का बदला नहीं लिया है कौन जो कहे कि धर्म युद्ध ना हुआ? अरे कृष्ण सारथी बने क्या ये भी झूठ था? दोए चरण सुदामा के क्या सत्य नहीं था? अगर सत्य जानने की चाह अगर गुनाह है, मंजूर मुझे 100 बार ये गुनाह है। मंजूर मुझे 100 बार ये गुनाह है। और अंतिम बंद में मित्रों सब कुछ देना चाहता हूँ तो दुनिया ने को हिंदुस्तान ने दिया, लेकिन पुस्तकों से योजना पूर्वक गायब कर दिया गया। शून्य का इजाद अपने देश ने किया, दुनिया को अंक ज्ञान अपने देश ने दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र का जनक कहा गया, ज्ञान शल्य का चरक सुसुत ने दिया। ग्रहों की गणना पहले आर्यभट्ट ने की थी, गणित की विधा जो बीज सबने सबको दी। न्यूटन से पहले भी हमें गुरुत्व ज्ञान था, लेकिन पढ़ाया क्या गया? न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहा है, एक एप्पल गिरता है, उसने गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत की खोज कर ली। तब निवेदन करना चाहता हूँ कि शून्य का इजाद अपने देश ने किया, दुनिया को अंक ज्ञान अपने देश ने दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र का जनक कहा गया, ज्ञान शल्य का चरक सुसुत ने दिया। ग्रहों की गणना पहले आर्यभट्ट ने की थी, गणित की विधा जो बीज उसने सबको दी। न्यूटन से पहले भी हमें गुरुत्व ज्ञान था, स्तंभ सारनाथ तत्व ज्ञान कह रहा। सिंधु की सभ्यता से मिला ये प्रमाण था, ईसा से पूर्व भी यहाँ हिंदुस्तान था। जब लोग दुनिया में नंगे डोल रहे थे, तो थे यहाँ के वेद मंत्र बोल रहे थे, तो थे यहाँ के वेद मंत्र बोल रहे थे। और हम ये इतिहास में न क्यों पढ़ सके? मेघालय नाम का एक अंग्रेज अपने पिता को पत्र लिखता है, पत्र प्रिंट के पत्र पढ़ लीजिएगा। हिंदुस्तान में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करके जा रहा हूँ, आने वाले समय में यहाँ पर शरीर से तो लोग भारतीय होंगे, लेकिन आत्मा से अंग्रेज होंगे। हम उन्हीं लोगों के बीच आज जी रहे हैं। तब निवेदन करना चाहता हूँ कि हम ये इतिहास में न क्यों पढ़ सके, गौरवमयी अतीत से न क्यों जुड़ सके। और जब उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं तो धार्मिक की शिक्षा का भगवान है। हम ये इतिहास में न क्यों पढ़ सके, गौरवमयी अतीत से न क्यों जुड़ सके। मैं काले पुत्रों की ये सोची समझी चाल है, तन से आजाद मुल्क है मन से गुलाम है। तन से आजाद मुल्क है मन से गुलाम है। मन की गुलामी का मिटाना अगर गुनाह है, मंजूर मुझे 100 बार ये गुनाह है। मंजूर मुझे 100 बार ये गुनाह है। हमारी धरती पर खड़ा हूं, उसकी वंदना की कुछ कविताएं पढ़ करके अपने स्थान होगा, जो कि बहुत महंगी कवि मंच के ऊपर है, उन सबको आप तक पहुंचना है। निवेदन करना चाहता हूँ कि मेवाड़ी माटी को वंदन करता हूँ, मेवाड़ी माटी को वंदन करता हूँ। मैं हल्दी घाटी को वंदन करता हूँ, मैं हल्दी घाटी को वंदन करता हूँ। मेवाड़ी माटी को वंदन करता हूँ, मैं हल्दी घाटी को वंदन करता हूँ। वंदन करता दुर्गराज चित्तौड़ को, वंदन करता कुंभलगढ़ सिरमौर को, वंदन करता दुर्गराज चित्तौड़ को, वंदन करता कुंभलगढ़ सिरमौर को। वंदन मेरा धनके बाप दिवेर को। लोग कहते हैं कि मेरा थोड़ा व्यवहार नहीं,
मैराथन से बड़ा युद्ध था दिवेर का युद्ध। एक घोड़े समेत किसी पूरे को चीर देना कितनी बड़ी ताकत का काम है, लेकिन जो उनके वहां श्रेष्ठ था उसकी तुलना करती मैराथन और मेवाड़। मैंने कहा मैराथन का बाप कि मेवाड़ी माटी को वंदन करता हूँ, मैं हल्दी घाटी को वंदन करता हूँ, वंदन करता दुर्गराज चित्तौड़ को, वंदन करता कुंभलगढ़ सिरमौर को, वंदन मैराथन के बाप दिवेर को, वंदन को गुंदा चावल खंडोर को, वंदन करता सांगाई तलवारों को, वंदन अस्सी गांवों की हुंकारों को, वंदन केसरिया वैसी सरदारों को, वतन जोहर के चलते अंगारों को, वंदन के अर्पण को वंदन करता हूँ, मैं हल्दी घाटी को वंदन करता हूँ, बलिदानी माटी को वंदन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है सतीश जी, आपको धन्यवाद। मंच मोड़ पे बहुत ज्यादा देर तक इस पर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, मैं इसीलिए बहुत कम बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक कवि अपनी रचनाएं सुनाएं और समय का सदुपयोग करें। बाकी वर्षों हो गए मुझे तो संचालन करते करते। आप अकेला 3 घंटा बोल सकते हो। नहीं, मैंने नहीं बोलता। विश्व कवि सम्मेलन में 3 घंटे लगाने का कोई मतलब नहीं। उपाध्यक्ष महोदय टांग साहब लेकर आप ही तो तारीख बताओ। आप एक तारीख करते सुबह बराबर। अब मैं निवाड़ा से आए हुए कवि को बुलाना चाहता हूँ। अब मैंने उनके बारे में सुना है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पहली बार उनको सुनूंगा। भाई एक बार ताली तो पहले बजा तो बात तो बोलते ही नहीं है। शब्द स्वर और ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आराध्य देव बालाजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सर, आप मोबाइल में लगे, शुभ नाम क्या था आपका? महावीर जी। मेरी प्रेमिका ने भी इतना इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया जितने आज आपने हम कवियों को किया है। विशेष प्रणाम आपको करता हूँ। ये अच्छे आदमी हैं, मैं तो बहुत समय से जानता हूँ इनको। एक बार हम इंदौर चले गए हम दोनों, हालांकि ये तो व्यवसायी लोग हैं, धनवान लोग हैं, लेकिन किसी कारणवश हम बस में गए सर, बस में। अब ये मेवाड़ के और महावीर जी, आपने कॉन्फिडेंस तो देख ही लिया यहाँ पे। हम बस में गए, बस जिस बस में हम बैठे हुए वो बस बड़ी थी खचाखच, खुला खुल एकदम, पग देवाली जगह नहीं, जिना भी मेवाड़ी में कहा पग देवाली जगह नहीं। बस में एक कहीं चौराहे पे, इंदौर का गांव खेड़ा में मैं निकल रहा, तो कहीं चौराहे पे एक आदमी बस के हाथ दे दो, बस तो खचाखच भरी थी, एक आदमी बस के हाथ दे दो, ड्राइवर बस रोकी, कंडक्टर फाटक खोल दे, वो मतलब जो बाणे उनको उड़ी को हो बस में तो गायन बेजन बगरियान टेढ़ान सब भैया लगा है। अब महीने गुणे महावीर जी, और महावीर जी हार जाए उस रात पैदा नहीं हुए। उसने क्या कहा कि बस में तो गायन बेजन बगरियान टेढ़ान सब भैया लगा है, तो महावीर जी को हाँ भैया, बस में तो गायन बेजन बगरियान टेढ़ान सब भैया लगा है, बस एक गधेड़ा ही कमी जो थे पूरी करना है। अब ये आनंद में करोगे सर, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आइए, ऐसे विधायक और ऐसे सांसद मैंने मेरे जीवन में तो क्या सर, मैंने 22-23 वर्ष की उम्र है, लेकिन आपके जैसे जनसेवक नहीं देखे जो कविताओं को इतनी देर तक सुनते हैं। एक बार विधायक महोदय और सांसद महोदय के लिए आप तालियां बजाइए। आते हैं अतिथि, चले जाते हैं। यहाँ तक देख रहा हूँ कि वो तो मुंह से दाद भी दे रहे हैं जैसे कवि देते हैं, तो ये बहुत गौरव की बात आई है। प्रारंभ करता हूँ अपना कविता पाठ, और मैं पीछे देखता रहूंगा सर, बराबर देखता रहूंगा। आप इशारा कर देना, जैसे इशारा करोगे ना आधी पंक्ति में बैठ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश के बड़े कवि वीर रस के, जिनको हम बचपन में सुना करते थे, सिद्धार्थ देवल जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हिम्मत सिंह जी उज्जवल साहब, जो राजस्थानी के इतने बड़े कवि हैं, जिनको मैंने बहुत पहले सुना था, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के क्षेत्र में, आप दोनों के क्षेत्र में मैं अध्ययनरत रहा। हिंदुस्तान की सरहदों की ओर लेकर चलता हूँ। कुछ दिनों पहले घटना घटी, आप सभी को मालूम होगा। पहलगांव में कुछ आतंकी आए और निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा कर चले गए। भारत मां की आंखों में अभी तक आंसू है साहब। उनका कसूर ये नहीं था, वो जो लोग जिनके सीने में गोलियां उतारी गई, उनका कसूर ये नहीं था कि उन्होंने किसी के घर चोरी की, हत्या की, बलात्कार किया, नहीं। उनका गुनाह ये था कि वो हिंदू थे, वो सनातनी थे, और सनातनी होना
यदि इस देश में गुनाह है तो मैं ईश्वर से कामना करना चाहता हूं कि आने वाले 7 जन्म तक मुझे ये गुनाह करवाए और मुझे हिंदू बनाए। मैं ये गुनाह करना चाहता हूं। कैमरा आपके समक्ष है। उन लोगों ने कहा कि ये हिंदू है, इनके सीने में गोलियां उतार दो। कैमरा आपके समक्ष है। उनको ये लगता है कि हिंदू होना गुनाह है। मैं सनातन धर्म की महानता 8 पंक्तियों में आप तक पहुंचाऊंगा। पीछे तक जितने लोग बैठे हैं पूरे सदन की ऑडिटोरियम की तालियां गूंज जानी चाहिए। उनको लगता है कि ये गुनाह है तो क्या महानता है मेरे सनातन धर्म की। आपको गर्व हो उस राणा प्रताप के प्रांगण में। मेरी मौसी जी यहाँ बैठी है, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम पहुंचाता हूँ। मां से बड़ी मौसी होती है। आपको गर्व हो इस सनातन के प्रांगण में जिन्होंने कभी मुगलों के दरबारों में भगवा ध्वज को झुकने नहीं दिया। पहुंचा रहा हूं क्या है हमारा सनातन धर्म। 8वीं पंक्ति आप तक पहुंचेगी और पूरा सदन मुझे तालियों के साथ आशीर्वाद दीजिएगा। मैं मानता हूं कि धरती को चाटा तो कान्हा के मुख में प्रमाण मिला। क्या है हमारा सनातन धर्म कि माटी को चाटा तो कान्हा के मुख में प्रमाण मिला। क्रोधित इंद्र हुए तो कनिष्का पे गोवर्धन पहाड़ मिला। माता पिता के चरण पखारे ऐसा श्रवण कुमार मिला। द्रोणाचार्य से गुरु मिले तो एकलव्य शिष्य उदार मिला। अरे राम की प्रतीक्षा में सदा शबरी का द्वार मिला। चंद्रहास की प्रबल गूंज में गीता जैसा सार मिला। और त्याग दया और करुणा का वह पावन सा मर्म मिला। और धन्य हुआ है जीवन मेरा जो मुझे सनातन धर्म मिला। पूरा सदन दो हाथ पर उठाकर एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार। धन्य हुआ है जीवन मेरा। और एक बहुत यदि एक बिटिया ने आशीर्वाद खड़े होकर दिया तो आज से बड़ा सबसे बड़ा पारिश्रमिक मेरे लिए यही हो जाता है। धर्मी कविताएं नहीं सुनता है, कविताएं तो मन सुनता है जो आप लोग सुन रहे हैं। और आपने खड़े होकर आशीष दिया तो मैं आपसे ही बात प्रारंभ करता हूं। इस देश में एक घटना और चल रही है, प्रेम। मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं। प्रेम तो बहुत बड़ा विषय है। कृष्ण प्रेम करते हैं तो पूरी दुनिया में गाए जाते हैं। हमारी मेवाड़ की मां मीरा प्रेम करती है तो पूरी दुनिया में गाई जाती है। लेकिन दुख है इस दिल में कि सनातन धर्म की बेटियां प्रेम करती है तो 35 टुकड़ों में काट दी जाती है। क्या ये इस देश में प्रेम की परिभाषा है? लैला मजनू हीर रांझा में प्रेम के किरदार पढ़ाए गए। मेरी नजर में कौन है प्रेम के किरदार? मेरे विचार आपसे न मिले तो मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप तालियां बजाएं, लेकिन मेरे विचार क्या है, मेरी नजर में कौन होने चाहिए प्रेम के किरदार, आप तक पहुंचाता हूं। कि सागर पे सेतु सादा पूरा किया प्रेम वादा, रघुनंदन ने प्रेम वाली प्रीत नहीं तोड़ी है। कौन होने चाहिए प्रेम के किरदार? कि सागर पे सेतु सादा पूरा किया प्रेम वादा, रघुनंदन ने प्रेम वाली प्रीत नहीं तोड़ी है। वन वन विचलन वचन के खातिर है, राम संग वन वाली राह नहीं छोड़ी है। तो वानरों के संग मिल नीचता का नाश किया, अहंकारी रावण की गर्दन मरोड़ी है। और लैला मजनू तो किरदार अय्याशी के यहाँ, अरे प्रेम के किरदार सिया राम जी की जोड़ी है। प्रेम के किरदार सिया राम जी की जोड़ी है। बहुत बहुत आभार आपका। आइए बहुत अच्छा अंशुमान जी। प्रेम के किरदार बस वाला जोड़ी है। ये तो हमारा पुराना व्यवहार है। आइए, सब लोगों ने महाराणा प्रताप पर बात की, उन पर कविताएं पढ़ी। अगर मैं उन पर कविता नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को या तो अपवाद की श्रेणी में रख लिया जाएगा या आतंकवाद की श्रेणी में रख लिया जाएगा। तो मैं एक कविता आपको महाराणा प्रताप जी पर सुनाता हूँ। वो महाराणा प्रताप, बहुत अच्छी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहा हूँ। उनको लोग, उनकी नेतृत्व क्षमता क्या थी, वो किस दर्जे के राजकुमार थे। उनको लोग प्रेम से कीका कहते थे। भील समाज के लोग कीका कहते थे। ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो एक राजकुमार थे जिन्हें ये उपाधि दे दी गई कीका की। ये इस बात का प्रतीक है कि महाराणा प्रताप को महलों से मोहब्बत नहीं थी, अपितु मिट्टी से मोहब्बत थी। इसीलिए उन्हें लोग कीका कहकर पुकारते थे। बस आपको इतिहास रखता है। 4 लोग बारी बारी से समझाने के लिए आए। मान सिंह, टोडरमल, भगवंत दास और जलाल खान, ये 4 लोग बारी बारी से आए थे। उनका एक ही बात थी, अकबर की अधीनता स्वीकार करो। महाराणा प्रताप का एक ही जवाब था। वो क्या जवाब था वो कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। और पूरे सदन की ये कविता आप लोग प्रारंभ करेंगे। पूरा सदन आपको लगे कि महाराणा प्रताप जयंती पर ठीक से उनका सम्मान होना चाहिए। तो स्वर्ग में बैठकर वो देखेंगे कि मेवाड़ की मिट्टी पे मेवाड़ के बेटे ने पढ़ा और मेवाड़ियों ने सुना। पाए बारी बारी से कहा अधीनता स्वीकार करो। महाराणा प्रताप क्या जवाब देते, सुनिए मंच का
कि मान ल जाकर मुगलिया मंडल अकबर का संदेशा लेकर आए, किंतु सूरज को कब दीपक ने उजियाले दिखलाए। बोले राणा से राणा, मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार करो और क्षणिक संकोच किए मुगलों के चरणों में शीश धरो। सुनते ही राणा की आंखों में खून बनाया, गढ़ चित्तौड़े कालिका के खप्पर शीर बनाया। बोले राणा, शूरवीर मेवाड़ी मृत्यु से लड़ सकते हैं, अरे सिंगनी के जाए हैं, शेरों से लड़ सकते हैं। और कह देना जाकर मुगलों से, अगली पंक्ति में महाराणा प्रताप का जवाब स्वाभिमान से भरा हो तो हल्दी घाटी के युद्ध में जिस प्रकार तलवारों की खनखनाहट थी, वैसी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि कह देना जाकर मुगलों से कि मेवाड़ी मुझ मरोड़ नहीं झुकेगी, अरे मेवाड़ी माटी मुगलों के दरबारों में मुजरा नहीं करेगी। मेवाड़ी माटी तो जेवंता का जाया हूं मैं कीका की किलकारी। कौन है महाराणा प्रताप कि जेवंता का जाया हूं मैं कीका की किलकारी हूं, पायण मां का बेटा मैं मेवाड़ी खड़क दोधारी हूं। जिस पर भगवा ध्वज लहराता वो राजवंश अटारी हूं, जो शत्रु शोणित की प्यासी वो धार धार कटारी हूं। अरे उदय सिंह का उदय मैं सूर्य वंश पहचान हूं, और काल जिससे कांप उठे मैं उस एक लिंग का दीवान हूं। काल भी तो आवेश भापा जब धरती में तो दामिनी भी कड़क उठी। मुझे पूछा कि मेवाड़ की हल्दी घाटी की युद्ध में जालामन्ना का मान लड़ता है, बामाशाह का दान लड़ता है, भील लड़ते हैं, राजपूत लड़ते हैं, महाराणा प्रताप श्री के योद्धा लड़ते हैं। मैंने कहा बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन इन योद्धाओं के बीच में एक महायोद्धा और लड़ता है। कौन है वो महायोद्धा? मैं पंक्ति में आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आवेश भापा जब धरती का तो दामिनी भी कड़क उठी। लड़ते देखा रणबंकों को मुगलों की सेना चटक उठी, काली बदली गरज उठी, राजपूती बाजू फड़क उठी, मेवाड़ी कंठ चुकाने को भीलों की खड़गे खनक उठी राजपूती पौरुष में एक नई जवानी है, राजपूतों के संग भीलों में भी जागी मात भवानी है। तो रणबेड़ी की हुकारों से कड़कड़ माटी गूंज उठी, अरे चेतक तेरी टापों से वो हल्दी घाटी गूंज उठी। चेतक तेरी टापों से, चेतक क्यों युद्ध कर रहा है? सुनिएगा कि अश्व का आवेश आतुर अरियों का खंडन करने को चेतक क्यों युद्ध करता है कि अश्व का आवेश आतुर अरियों का खंडन करने को, मेवाड़ी माटी पर मुगलों के मान का मर्दन करने को। चेतक आतुर है निज प्राणों का अर्पण करने को, अपने स्वामी के खातिर सर्व समर्पण करने को, रक्त पिपासु इस धरती को शौर्य तर्पण करने को। हाथी पर चढ़ता चेतक दुश्मन के प्राण हरण करने को, तो स्वाभिमान से सिंचित माटी मस्तक धारण करने को, अरे ढाल बनकर लड़ता चेतक मृत्यु का वर्ण करने को। ढाल बनकर लड़ता चेतक मृत्यु का वर्ण करने को। तो उधर मुगलों ने पानी मांग लिया, इधर बनास की कलकल थी। युद्ध कर रहे हैं महाराणा प्रताप, युद्ध के मैदान में चलिए, उनके साहस की, उनके पराक्रम की पंक्तियां हैं। उधर मुगलों ने पानी मांग लिया, इधर बनास की कलकल थी, उधर सुषुप्त शौर्य बहता, इधर रक्त में खलखल थी, उधर सियारों के स्वर गूंजे, इधर माटी जलजला उठी, उधर नेत्रों में भय उतरा, इधर चक्षु में कड़क चंचला उठी। अरे उधर तीर पठानों पर पूंजा की जवानी भारी थी, और उधर अली अली के नारों से इधर जय भवानी भारी थी। बहुत बड़ा था। उधर अली अली के नारों से इधर जय भवानी भारी थी। तो मुगल जाल रचाते हैं, जाला मान बचाते हैं, धन्य धरोहर पर धन को भामा हाथ बढ़ाते हैं। अरे मुगल मरते अशरफियों पर, मेवाड़ी मरते छाती पर। इतिहास पढ़ा तो जाना कि मुगलों की सेना तो पैसों के लिए युद्ध करती है, मना कर दिया कि पैसे कम पड़ते करेंगे, लेकिन ये मेवाड़ की मिट्टी है जहां के गाड़ियां लोहार खड़े होकर कहते हैं कि स्वामी जब तक आप महलों में विराजमान नहीं हो जाते, ये गाड़ियां लोहार भी कभी पक्के मकान बनाकर नहीं रहेंगे। ये बलिदानों की धरती है, ये अर्पण की भूमि है। आप भी हाथ खोल के बैठिए सर, आप भी बजाएंगे अच्छा लगेगा। वैसे भी अब इसमें भी पैसा लग ही नहीं रहा है, तो बजाने में कुछ जाता नहीं है सर।
जितना शोषण करना था आपने कर लिया, जितना महाराणा प्रताप इस मिट्टी को समर्पित थे उतने हम समर्पित हो गए। सुनिए, आपके प्रति बामा हाथ बढ़ाते हैं, मुगल मरते अशरफियों पर, मेवाड़ी मरते छाती पर, मुगल प्रहार पीठ पर लेते, मेवाड़ी प्रहार झेलते छाती पर, और जो द्वापर में आतुर थे महाभारत पांडव करने को, तो जो साधक शिव का आतुर समर में तांडव करने को। और अंतिम पंक्तियां महाराणा प्रताप जी के सम्मान में। आप कितना सम्मान करते हैं आपके ऊपर है, मैं अपना स्थान लूंगा, और आप सम्मान करना चाहें तो पूरा सदन अंतिम पंक्तियों में महाराणा प्रताप जी का सम्मान करेंगे कि रौद्र रूप राणा का रण में रिपुदल पर हावी था। रौद्र रूप राणा का रण में रिपुदल पर हावी था, और संख्या बल मुगलों का राणा पर कहां प्रभावी था। रणचंडी को रक्त चढ़ाने चले चाह रणधीर लिए, एक कर में केसरिया तुझे हाथ शमशीर लिए, उर में अग्नि धड़क रही, नेत्रों में तेजा भी नील लिए, अरे सिंह की भांति लड़ता है वो जयवंता का शीर लिए, तो प्रहार पार पठानों पर प्रताप पले पुरोधाओं में, और मात भवानी बैठ गई थी राणा की भुजाओं में। मात भवानी तो रण रचा करते, बहुत बड़ा रण रचा राणा ने ऐसा, रण रक्त से रंजित कर डाला, अपने शौर्य पराक्रम से माटी को सिंचित कर डाला। अरे आखिर खेलता रण में राणा, लड़ता है अंगारों से, और हल्दी घाटी गूंज उठी जय एक लिंग के नारों से। तो प्रण प्रताप को प्राणों से प्यारा, प्रण प्रताप को प्राणों से प्यारा, प्रण पूरा कर दिखलाया है, और शूरवीर मेवाड़ी माटी पर प्रताप ने भगवा लहराया है। बहुत और दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि वो आजाद देश की आजादी से मुक्ति के लिए लड़े थे, या आत्मा की मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित है ये कि अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। कविता से थोड़ा पृथक होकर के धर्म के मार्ग पे अग्रसर हो गए हैं। वाणी गौरव गोलछा, जिन्होंने बहुत कम उम्र में कविता के क्षेत्र में काफी उड़ान भरी है, ऐसे वाणी गौरव गोलछा हमारे बीच में है। पुरजोर तालियों के साथ माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। हिंदुआ सूरज प्रातः स्मरणीय, प्रतिपल वंदनीय, श्रद्धे महाराणा प्रताप के चरणारविंदों की उष्णता को महसूस कर रहा हूँ। इस धरा पर खड़ा हूँ, प्रताप गौरव केंद्र। बार बार हर कवि कह रहे हैं कि हमें कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, आधा प्रताप के नाम पर, आधा मेरे नाम पर। ये होता है जिम्मेदारी। और ये महावीर जी भाई साहब वित्तीय अंकेक्षक हैं, आज ये वित्तीय शोषक भी हो गए। और जितने कवि हुए, पता नीचे भी बहुत सारे कवि, आदरणीय रजनी भाभी जी बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, मैं आपको रेगुलर पढ़ता हूँ। मनोहर जी भाई साहब हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, आप इनकी राम राम सुन लो तो आपको आनंद आ जाएगा। ये फूल जी भाई साहब तो पता नहीं कौन सा चवनप्राश खाए, दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। अगर कभी मेरे कमर में ठोके तो मैं पूरा ही जाता हूँ। और मैं वाणी गौरव गोलछा, मुझे लग रहा था कि मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। आज मैंने अपने उम्र के 35 वर्ष पूरे कर लिए। आप लोगों ने और मेरे आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब ने मेरे जन्मदिन को अविस्मरणीय बना दिया। अतिथि पधार गए हैं, हम करतल ध्वनियों से उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली अतिथि को बजाओ। और जितनी मेरी उम्र है आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब की, उतनी उससे भी ज्यादा काव्य यात्रा होगी। शायद 35 वर्ष मेरी उम्र रखी, काव्य यात्रा इससे तो ज्यादा ही होगी जितना मैं समझ पाता हूँ। सभी लोग मंच में मुझसे बहुत बड़े हैं। अब मैं सीधा कविता पे आता हूँ। मैंने प्रताप पे कोई बहुत बड़ी कविताएं लिखी नहीं,
हाँ फूल जी भाई साहब, हो जाएगा वो सेटलमेंट। प्रताप का गौरव हम आज गा रहे हैं, उस नाम का अब तलक हम यश पा रहे हैं। प्रताप का गौरव आज हम गा रहे हैं, उस नाम का अब तलक यश पा रहे हैं। क्या गजब के दिखते होंगे वो कुंवर, क्या गजब के दिखते होंगे वो कुंवर, जो सूरज थे हम उन्हीं का दिया अपने आंगन में जला रहे हैं। प्रताप जयंती की, प्रताप की मिट्टी की पूरे शहर को बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। घुटने घुटने चलते न जाने कब खड़ा हो गया, आपने कंधे पे बिठाया और मैं बड़ा हो गया। गौरव गोलछा को गौरव गोलछा बनाने वाला ये शहर है साहब। नगर निगम में 5 साल तक अनवरत कवि सम्मेलन का संचालन मैंने प्रकाश जी भाई साहब की गोदी में बैठकर किया है। मुझे सब कविता सिखाने वाला शहर है। मैं कुछ ये सिटी क्यों मार रहा है भाई साहब, ये अच्छी बात थोड़ी है भाई साहब। हिंदू संस्कृति में लड़का लड़के को सिटी नहीं मारता है। आप कहते हैं भाई साहब कविता वीर रस की होनी चाहिए, सब ज्ञानी जन बैठे हैं बोले हिंदी में 9 रस होते हैं। मैंने कहा हिंदी में केवल एक रस होता है और वो होता है श्रृंगार रस। जो मानवीय वेदनाओं से प्रेम करता है वो हास्य का कवि बन जाता है, जो मातृभूमि से प्रेम करता है वो वीरस का कवि बन जाता है, और जो 35 टुकड़े वाली बहन की संवेदनाओं से प्रेम करता है वो श्रृंगार का कवि बन जाता है। आप लोग कश्मीर ताली मत हो जाओ, कोई बात नहीं, बहुत बजा दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने कश्मीर पर कविता सुनी होगी, कोई शीला पे सुना देता है। शीला और मुन्नी को बदनाम, उस पीढ़ी में लोग भी यहाँ बैठे हैं जो बदनामी से दूर यहाँ कविता सुन रहे हैं, लेकिन किसी ने देवराज पे कविता सुनी है क्या साहब? याद है कि देवराज कौन था? कौन है? नहीं, वो दिया जो आपकी और मेरी नालायकी से बुझ गया। 16 अगस्त 2024 दिन की लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे की बात है साहब। नहीं, देवराज भारतीय था। किसने कहा वो माली था? वो भारतीय था। हम बात कर रहे हैं अर्थ की। अर्थ क्या है साहब? पैसा नहीं है। पैसा आपको मौज दे सकता है, लेकिन साहित्य और अध्यात्म आपको आनंद दे सकता है। मौज आपके कर्म बंद कर आपको यही तड़पाता रहेगा, और आनंद आपको स्वर्ग मार्ग में अनवरत विहार करने का राही बना देगा। अच्छा, कुर्सियां और आ रही, मेरा नाम सुन के लोग उड़ गए यहाँ पे आना। कविता सुना रहा हूं मैं देवराज पे, और फिर एक कविता पढ़ूंगा मोदी जी पे। 16 अगस्त 2024 11:30-12 बजे फोन पे मैसेज आया कि कुछ तो हुआ है। 2 बच्चे जिस उम्र में हम कपड़े ढंग से नहीं फाड़ पाते थे, यहाँ पर महावीर जी वैसा संवेदना देखिए आप। और हम लोग कह रहे हैं दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान। बहुत मजा आता है लोगों को ऐसी बात करने में। तो मैंने उस दिन, मेरे बेटे का बर्थडे था साहब, मैं मतलब बहुत परेशान था, व्याकुल था। मैंने कविता लिखी। कमल जी वैसा आप भी सुनिएगा। अनुज तुम हिम्मत मत हारना, शहर तुम्हारा है हम तुम्हारे हैं। अनुज तुम हिम्मत मत हारना, शहर तुम्हारा है हम तुम्हारे हैं। बस तुम सांस लेते रहना, लाडले तैयार भाई सारे हैं। हमने शहर को बता दिया था अपनी ताकत, तैयार भाई सारे हैं। अनुज तो हिम्मत मत हारना, राखी भी बंधेगी तेरी कलाई पर। 3 दिन बाद राखी थी। दिखती बहन कहाँ है दिखती यहाँ पर? 3 दिन बाद राखी थी साहब। राखी भी बंधेगी कलाई पर, अष्टमी को माखन खाना है। उस दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। राखी भी बंधेगी कलाई पर, अष्टमी में माखन खाना है। बस तू धड़कता रहना, तेरे हाथ से दशहरा मनाना है। लेकिन आज ऐसा, क्षमा करना मैं न्यायालय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आज जो न्यायालय ने सबूत के आधार पर उन 2 बहरमी अपराधियों को छोड़ दिया, निर्लज्ज हो जाना, ये हम नाम में क्या आजाद सिंदूर कर दिया। अरे क्या खुश हो रहे हो, क्या प्रसन्न हो रहे हो? ऐसे हर सिंदूर हर चौराहे पर उजड़ रहे हैं रोज। अनुज तो हिम्मत मत हारना, राखी भी बंधेगी तेरी कलाई पर, अष्टमी में माखन खाना है। बस तू धड़कता रहना, तेरे हाथों से दशहरा मनाना है। हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं है, बता रहे हैं। मैं आ रहा हूं अपने तेवर पे। हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं है, बता रहे हैं। सन 47 से तुमने अपना समझ बोझ उठा रहे हैं। बंटवारा इन्हीं आधार पे हुआ था ना सक्सेना साहब। जिसको रहना है तमीज और तहजीब से रहिए, वरना जाने के दरवाजे आज भी खोल दिए जाएंगे।
हर बार माफ हमने किया, भूल गए अपराध ये हमारा है। आपको ध्यान है ना, शिशुपाल कृष्ण की बुआ के बेटे थे, वो रोज कृष्ण से बदतमीजी बदसलूकी करते रहते थे। उनकी बुआ ने कहा कि भतीजे माफ कर दो, तो उन्होंने बुआ को कहा कि बुआ इसकी 100 गाली, जिस दिन 99 माफ, जिस दिन इसने 100वीं गाली दी चक्र सुदर्शन चल जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं साहब। लोग कहते हैं कि नहीं आप डरो, आप डरो। मैंने कहा हम डरते हैं इसलिए वो डराते हैं। हर बार माफ किया हमने और भूल गए ये अपराध हमारा है। याद रहे हमने गलती होने पर बुआ के बेटे को मारा है। हम बिल्कुल भी मजहबी हिंसा चाहते नहीं है, हम बिल्कुल भी मजहबी हिंसा चाहते नहीं है। दुखी है अब्दुल तो हम भी खाना खाते नहीं है। हम बिल्कुल भी मजहबी हिंसा चाहते नहीं है। दुखी अब्दुल तो हम भी खाना खाते नहीं है। शायद एक तरफा महत्व की सजा पा रहे हैं, देव के इस हालात पे भी तुमको आंसू नहीं आ रहे हैं। शायद एक तरफा महत्व की सजा पा रहे हैं, देव के इस हालात पे भी तुमको आंसू नहीं आ रहे हैं। क्या हर बार कौमी एकता हमसे ही चाहोगे? हम गले लगाएंगे और खंजर घुसाओगे। हम गले लगाएंगे और आप खंजर घुसाओगे। सोच लेना, अब हम अपनी खामोशी तोड़ देंगे। मैं व्यापारी हूं साहब, शुद्ध व्यापारी हूं। मैं जब व्यापार करता हूं तो सिर्फ व्यापार करता हूं, और प्यार करता हूं तो सिर्फ प्यार करता हूं। देव तो हिम्मत मत हारना। अब हम खामोशी तोड़ देंगे, सूद समेत पूरा बदला ले लेंगे। लेकिन वो हिम्मत हार गया था। राखी के दिन रात को 1 बजे, अगले दिन आदरणीय फूलजी भाई साहब और हम सब उस घर में थे। मैं लाल कलर का टी शर्ट पहन के गया, तो बोले यार तेरे को शर्म नहीं आती, तू लाल शर्ट पहन के आ गया? मैंने कहा मैं अंदर से और बाहर से दोनों खोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना। आप पहले भी विधानसभा में थे, आप आज भी विधानसभा में हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे आवाज उठाएं। अजान, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, अजान से उसकी जान मांग लेते, अजान से उसकी जान मांग लेते, या काश कन्हैया के समय इनका ईमान जान लेते। फूलजी भाई साहब, मनोहर जी भाई साहब, आप इसलिए मान नहीं कि आप बड़े आरटीओ रिटायर्ड होके आ गए, आप बड़े मतों से जीत गए। मैं आपका इसलिए फैन हूं कि आपने वनवासी छात्र कल्याण परिषद, वनवासी परिषद से कुशलगढ़ में उन ढाड़ियों में जाके वो काम किया जो हम नहीं कर पाए, जो हम नहीं सोच पाए। मैं उनको भी जानता हूँ कि बड़े अधिकारी ने, मैंने उनका वो रसूख भी देखा है। जानता तो सब है पर मानता कोई नहीं है। देश हमारा है पर जिम्मेदार कोई नहीं है। 4 दिन के आक्रोश से, हम सिर्फ 4 दिन के देशभक्त हैं साहब, 4 दिन के आक्रोश से हिसाब नहीं होगा। पैसा तो बहुत होगा आंगन में पर प्रताप नहीं होगा। पैसा तो बहुत होगा आंगन में पर प्रताप नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट बस, उसके बाद अभी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। गोली मारी और कहा बता देना मोदी को। आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता मत समझ लेना, बिल्कुल मत समझ लेना, मैं हूं भी नहीं। राजनीतिक पदवेश, आदरणीय फूलजी भाई साहब ने कहा कि जब इस जगह खड़े हो तो पदवेश को वहां उतार के रहना, जाके बता देना मोदी को। मोदी कोई व्यक्ति नहीं, उन्होंने कहा कि देश के प्रधान को बता देना। ठीक है साहब, बता देना। हिंदू, इस हत्या को बलिदान बना दो मोदी जी, इस हत्या को बलिदान बना दो मोदी जी। हम हिंदू हैं, दुश्मन को औकात बता दो मोदी जी। हम हिंदू हैं, दुश्मन को औकात बता दो मोदी जी। शहबाज मुनीर भुट्टो को सुहाग बता दो मोदी जी। कंगन की टूटन को विस्फोट बना दो मोदी जी। कैसे? देश पूरा तैयार खड़ा है, लाहौर हिला दो मोदी जी। सन 47 की भूलों का आज हिसाब चुका दो मोदी जी। हम अपने 54 सैनिक नहीं ला पाए, 91,000 उनके छोड़ दिए। ऐसा कुछ चलान बनाया तो पूरा हिसाब कर दिया आपने, 54 नहीं ला पाए आप। सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं वो पीढ़ी नहीं हूं जो 14 फरवरी को गुलाब लेकर घर घर डोला हूं। मैं उस पीढ़ी से आता हूं, जिस आंगन में गुलाब लगा के आया हूं, जिस आंगन में देवराज हमेशा महकता रहे। अब न किया तो कभी ना होगा याद, ये तुम रख लेना। अब न किया तो कभी ना होगा, हर जन्म ये बोल रहा।
शुरू करो जंग अब ये बच्चा बच्चा बोल रहा। चंदन है इस देश की माटी गाकर हम सब बड़े हुए, चंदन है इस देश की माटी गाकर हम सब बड़े हुए। वो एटम बम की बात करता है मुनीर, जो 3 दिन तक ऐसे बंकर में छुपा हुआ था कि पता ना चले कहां है। वो एटम बम की बातें करना बहुत आसान है। एटम बम की बातें करता स्वाद चखा दो मोदी जी। अर्थव्यवस्था हमारे कुछ लोग और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा। महावीर जी के वैसा वैसी तेजी अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था तो फिर सुधर जाएगी। देश रहा तो हम रहेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। क्यों बोलना पड़ा? अर्थव्यवस्था और अहिंसा संयम सबको ताक रखो। अर्थव्यवस्था और अहिंसा संयम सबको ताक रखो। पिंडी पख्तूनवा को राख बना दो मोदी जी। पिंडी और पख्तूनवा को राख बना दो मोदी जी। जात पूछी थी जात बता दो यार दिखा दो मोदी जी। जात पूछी, मेरे वहां साहब बैठे था, बोले प्रताप पे कविता क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा मेरे को वो द्वितीय विश्व युद्ध में अकबर तृतीय ने प्रथम को ये किया। मैंने कहा मैं अकबर पे इतनी अपनी ऊर्जा खराब नहीं कर सकता साहब। मैं अपनी ऊर्जा लगा सकता हूँ तो कलाम पे लगा सकता हूँ, या उन्हीं की पीढ़ी से आने वाली कुरैशी से लगा सकता हूँ जिसने ऑपरेशन सिंदूर करके उन बेटियों का मान फिर से भर दिया। जात पूछी थी जात बता दो याद दिला दो मोदी जी। भगत सिंह राणा के बेटे याद दिला दो मोदी जी। भगत सिंह राणा के बेटे याद दिला दो मोदी जी। हमने पिछली बार 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन किया था। कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। बचपन में बहुत नारे लगाए। मैं संघ के स्कूल में पढ़ा हूँ, विद्या निकेतन में, मेरी परवरिश संघ में हुई है। संघ ना होता हम क्या होते, संघ ने हमको गोद लिया। वो कह रहे थे ना कि भगवा कर हो गया है तो जो जिसका है वो उसी का रहेगा बच्चा। ये देश भगवा का है साहब। अगर कोई खरपतवार गुलाब के आसपास हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी गुलाब खरपतवार से महक रहा है। राम आए हैं राम के खातिर हनुमान बुला दो मोदी जी। हिंदू का है हिंदुस्तान सबको बता दो मोदी जी। हिंदू का है हिंदुस्तान ये सबको बता दो मोदी जी। इजाजत हो तो इजाजत हो तो एक आध बार सुना दो। तालियों से आपको निर्णय ले लेना चाहिए। तालियां तो मैं बजवा सकता हूँ इसे, आप अगर मुझे अनुमति दे तो, क्योंकि व्यासपीठ पे आप पर बैठे हैं और आपके चरणों में बैठ के मैंने अनुशासन सबसे ज्यादा सीखा है। ये कह रहे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दो कि हाँ आपने पौधे को जैसा पल्लवित किया है वो वैसा ही पुष्प देगा। जैसी छाया दोगे वैसा फूल दूंगा। तो देखिए तो हमारे घर के बुजुर्ग आएंगे। अभी तो मैं शून्य हूँ, शिखर तक जाना बाकी है। मेरे पड़ोसी है, मैं इसीलिए नहीं बैठ रहा था, तो कोई तो कहना हो वरना मेरे विधायक साहब ने अगली बार के लिए कार्यकर्ता प्रेम की आंख में 50 का काम 5 दे दुपट्टा भी किसी और का पहन दिया। अभी तो मैं शून्य हूँ, शिखर तक जाना बाकी है। मेरे को तुतलाते हुए बोलना सिखाया। मेरे को जितना आपने डांटा ना उतना किसी ने नहीं डांटा है। ये जो फूलचंद भाई साहब ने आपको जो दुपट्टा ओढ़ाया ना, ये प्रमाण हो गया कि आप किसके पट्टे हो। वैसे ये पहले पीछे जाके बैठे थे भाई साहब, बोले नहीं दूसरे नंबर पर बैठो, क्या पता भजन करने का मौका मिल जाए। बड़ी मुश्किल से आगे लाए। चलिए साहब, अभी तो मैं शून्य हूँ, शिखर तक जाना बाकी है। अधरों में ललकार लिए हूँ, प्यास बुझाना बाकी है। राह में शूल बिछड़े हैं अनेक, मुझे तो बस फूल बिछाना आता है। प्यार कहते और करते तो सब है, मुझे तो नफरतों को मिटाना आता है। उगते को सब जल देते, मुझे मालूम है सब जाने तो छोड़ दीजिए। उगते को सब जल देते, मुझे तो डूबते को तिराना आता है। जर्मन कुत्ते पाले तुमने हमारे घर में। पहले डोकरे बाहर सो रहे होते थे, नींद नहीं आती थी, घर की भी सुरक्षा होती थी, बेटियों की भी सुरक्षा होती थी। उनको हमने भेज दिया वृद्धाश्रम और घर में लिया है 50,000 का जर्मन शेफर्ड। उसको खाने में खिलाते हैं पेडिग्री, रॉयल कैनन और तरह तरह के फूड। और वो बुजुर्ग जो दलिया खिचड़ी और थुली से अपने जीवन को आनंद में जी रहे थे, उनको हमने
वृद्धाश्रम छोड़ के आया कि जर्मन कुत्ते पाले सबने, ऑस्ट्रेलिया से तोते मांगे तुमने, अशोक के पत्तों की, आम के पत्तों की बंधन मार उखाड़ के फेंक दी रजनी भाभी हमने। अब खूबसूरत पिंजरा लटका देते हैं और उसमें सुंदर उड़ने वाली चिड़िया को बंधक बना देते हैं। मैं अध्यात्म जीवन की ओर अग्रसर होने के भाव रखता हूँ, लेकिन संसार में रह के, क्योंकि ये वीडियो मेरी लुगाई तक भी जा रही है, मेरे अध्यात्म का अचार बना देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा साधु भी यहीं बैठा है। और वीर रस की एक कविता है कि मेरी लुगाई, मैं उससे नहीं करता कभी लड़ाई। जर्मन कुत्ते पाले सबने, ऑस्ट्रेलिया से तोते मांगे तुमने, करो सम्मान विदेशी का, मुझे तो देसी गायों को बचाना। और मैं बस आखिरी 30 सेकंड में, आप जिस हिसाब से भाई साहब मेरे को ठोक रहे थे ना, ऐसे यहाँ मैं ठोकू ना तो मेरे को भी जेके ऑर्थोपेडिक ले जाना। इतनी ऊर्जा 22 साल में हो सकती थी, 22 साल में मैंने भी 2 बार ठोका, पूरे मोहल्ले वालों ने मुझे ठोका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पल भर का मेहमान हूँ, विदा लेने आया हूँ, याद रहे तुझको मैं तेरा ही साया हूँ।